मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वा धार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जा। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। एक बार फिर से बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। कोटि ब्रह्मांड के नायक सर्वक्षण स्मरणीय संत सद्गुरु के युगल पाद पद्मों में कोटि सा नमन। मंचस्थ पूज्य स्वामी सुबोधानंद जी महाराज, परम सम्माननीय हमारे कुंदन बाबा, परम आदरणीय प्रोफेसर लखन बाबू, मंचस्थ सभी साधु महात्मागण, विद्वत जन, समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, प्यारे बच्चों, मनुष्य का जीवन बड़ा ही संघर्षशील रहा है। बिना संघर्ष किए कुछ जीवन में पाते नहीं है। जब से जन्म लिया है तब से कुछ न कुछ संघर्ष करते रहता है। संस्कार के संबंध में सुध भी रहे थे। माँ के गर्भ में भी संघर्ष करता है बच्चा, तब वो बाहर। तो संघर्ष सभी करते हैं, लेकिन मनुष्य को ज़्यादा करना पड़ता है। माँ के गर्भ से बाहर आते हैं तो सर्वप्रथम माँ से चिपके रहते हैं। ज्यों-ज्यों उस मनुष्य अर्थात ज्यों-ज्यों उस बच्चे को तन पर कपड़े का लपेट चढ़ते जाता है, त्यों-त्यों उसकी दूरी बढ़ती जाती है। ज्यों-ज्यों बड़ा होते जाता है तो जो माँ सीने से लगा के रखती थी, अब उनको दूर धीरे धीरे करने लग जाती है। जब वो 6-7 साल का होता है तो स्कूल जाना प्रारंभ। पहले हर वक्त कहाँ माँ के संग, अब 6-7 घंटे के बाद फिर माँ से मिलते हैं। फिर थोड़ा और बड़ा होता है तो स्कूल कॉलेज का मुख देखता है, माँ से दूर होता चला गया। फिर थोड़ा और बड़ा होता है, शादी ब्याह हो जाता तो पूरा दूर ही हो जाता है। संत महात्मागण कहते हैं कि संघर्षशील जीवन तो है,
लेकिन केवल सांसारिक सुख के लिए अगर संघर्ष करते हैं तो धर्मशास्त्रकार ने कहा कि ये मानवीय गुण नहीं है। मानव का ये स्वभाव नहीं केवल सांसारिक सुख के लिए ही संघर्ष करते रहें, खाएं पिएं सोएं, संसार में नाम जस करें, इतना ही रह गए, अपने लिए कुछ नहीं किए। तो कहा फिर तब आपने मानव जीवन को सदुपयोग नहीं कर पाए, उसका दुरुपयोग हम लोगों ने कर दिया। इसलिए ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा कि सुनो, खाना पीना सो जाना, क्या क्या कहा? खाना पीना सो जाना, ये सब काम है पशु समाना। फिर मनुज तन क्यों धारी, हरि भजन करो सुखकारी। बड़ा सुंदर शब्द का प्रयोग उन्होंने किया। क्या कहा? खाते पीते अगर सो गए तो मनुष्य वाला काम कर लिया। केवल ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा सो बात नहीं है। उपनिषदकार ने कहा आहार निद्रा भय मैथुनंच समान में तत् पशुभिर्नरानाम ज्ञानान हीनो विशेषो अधिको ज्ञानान हीना पशुभि समाना। का आहार निद्रा भय और मैथुन, इतने में अगर सब कोई रह गए, का समान में तत् पशुभिर्नरानाम, अर्थात पशु और मनुष्य में कोई फर्क नहीं रहा। तब क्या हुआ? ज्ञानान हीनो विशेषो अधिको, ज्ञान से, इन चार प्रकार के ज्ञान से आगे हैं, तब तो पशु से श्रेष्ठ हैं। और इसी चार प्रकार के ज्ञान में अगर हैं आप प्रवीण, तो कहा कि आप पशु के समान हैं। चाहे वो पढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा नहीं हो, अगर चार प्रवृत्ति में ही जीवन व्यतीत हो रहा है तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि पशु के तुल्य उनकी जिंदगी है। अब रह गई बात, कुछ पशु भी अपने बाल बच्चों के लिए कुछ करता है, मानव भी अपने बाल बच्चों के लिए करता है। आप देखिएगा, कभी कभी देखने के लिए कहता हूँ, मानव देखने के योग्य कार्य भी करते हैं, कभी कभी देखना भी चाहिए। चींटी के मुंह से आप उसके दाना छीनेंगे तो वो परेशान हो जाती है, वो भी जाकर के मांद में दाना संग्रह करती है। हम आप भी दाना संग्रह करते हैं, कहाँ? बैंक में। किसके लिए? बाल बच्चों के लिए। तो कहा दोनों में क्या फ़र्क है? धर्मशास्त्रकार कहते कि चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए घोंसला में कुछ न कुछ प्रबंध करके रखती है, वो भी अच्छा सुंदर घोंसला बना लेती है। हम आप एक सुंदर मकान बना लेते, क्या फ़र्क पड़ता है दोनों में? धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि अगर ये अध्यात्म ज्ञान अपने बच्चों को दे दिए हैं, इस शरीर से निकलने की कला बता दी है अपने बच्चों को, इस शरीर से कैसे निकला जाता है, कैसे जम को चकमा दे करके बाहर हो जा सकता है, अगर ये ज्ञान दे दिए हैं अपने बच्चों को, तब तो आपने उस चिड़िया से, उस चींटी से अच्छा काम किया है। अगर ये ज्ञान नहीं दिया है तो समझिएगा वही काम किए जो चिड़िया और चींटी इत्यादि करते हैं। प्रत्येक मानव को यह अधिकार है कि अपने बच्चे को परमात्मा के दरवाजा अर्थात द्वार दिखाने का जुक्ति बतवा देना चाहिए प्रत्येक मानव को। मानव है कौन? जो मोक्ष के द्वार का भेद जानता है, याद रखिएगा, उसे मानव कहते हैं। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि वे मानव है जिन्होंने क्या किया? मोक्ष के द्वार का पता लगाया, उनको वहाँ तक पहुँचने का ज्ञान मालूम है, उसे मनुष्य कहा जाता है, मानव कहा जाता है। और ये पता अगर नहीं है तो कहा किसको पता नहीं है? कठोर शब्द ऋषि मुनियों ने प्रयोग किया है। उन्होंने कहा कि केवल पशु को मालूम नहीं होता है मोक्ष का द्वार, और पशु के भीतर मोक्ष का द्वार होता भी नहीं है। ये धर्मशास्त्रकार कहते जीवन में अगर कल्याण चाहते हैं तो मोक्ष का द्वार का पता अवश्य लगाइए।
श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा कि मनुष्य शरीर पाना कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन मनुष्यत जीवन में बचा कर रख लेना बहुत बड़ी बात है। मनुष्य और मनुष्यत में क्या फर्क है? क्या फर्क है? मनुष्य का अगर कोई खोल पान ले तो मनुष्य हो गया, सो बात नहीं है। जैसे कुछ सिंह का खाल ओढ़ ले, आजकल देखते निकला है बहुत सारा सिंह की तरह निकलता है। आजकल मनुष्य कोई खेल करता तो लगता है कि हूबहू सिंह ही बन गया है, कि वास्तव में वो सिंह हो जाता है? नहीं होता है ना। उसी प्रकार से याद रखिएगा, संत महात्मा गण कहते हैं कि तन अगर मनुष्य वाला है और उसके अंदर में मनुष्यत नहीं जगा है तो मनुष्य नहीं हो सकता, मानव नहीं हो सकता। तो क्या करना चाहिए? तो मानवीय गुण धारण करना चाहिए। मानवीय गुण क्या है? ऋषियों ने कहा मानवीय गुण ये है कि मानव अपने भी कुछ करता है, अर्थात अपने भी ठीक ठाक जीता है, दूसरों को भी ठीक ठाक जीने का सलाह देता है और प्रयास करता है कि वो भी सुखी रहे, हम भी सुखी रहें। ये गुण होता है। अर्थात मानव उदार होते, उदार उसे कहते हैं अपने भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, इसे कहते हैं उदार। संत महात्मा गण कहते हैं उदार मानव को होना चाहिए। दूसरी बात रह गई यह कि मानव मोक्ष का द्वार का युक्ति जानते हैं कि मोक्ष का द्वार कहाँ है, इसका पता मानव को है, बाकियों को पता नहीं है, अन्य जीवधारियों को पता नहीं है। तो भगवान श्री राम भगवान थे, विष्णु के अवतार थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी रहती थी, प्रजा को कोई दुख नहीं होता था। अब कोई दुख नहीं है, लेकिन भगवान राम ने सोचा कि जब तक मैं रहूँगा तो सुखपूर्वक तो रहेगी प्रजा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अब बात रह गई यह कि यहाँ से शरीर को तो सबको छोड़ेगा, सबको संसार से जाएगा, लेकिन एक बात ये खटकती है मन में कि शरीर छोड़ के जाए, वहाँ दुख के हालत में रहे, ये अच्छी बात नहीं है। भगवान श्री राम ने कहा ज्यों परलोक यहाँ सुख चाहूँ, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गाऊं। भगवान राम कहते हैं अगर परलोक में और यहाँ सुख चाहते हो तो मेरे वचनों को सुनो। क्या सुनाने लग गए? भगवान राम ने कहा कि मैं अनीति की बात नहीं करता, मैं आपको भय भी नहीं दिखाता हूँ, राजा के अधिकार से भी नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन पहले आप सुनो मेरी बात को। सुनाने लग गए। सुनाते हैं क्या? तो भगवान श्री राम कहते हैं कि तुम्हें दोनों जगह सुख चाहिए, यहाँ और वहाँ। यहाँ से मतलब यह लोक और वहाँ से मतलब वह मतलब परलोक का, दोनों जगह अगर सुख चाहिए तो मेरी बातों को सुनो। आप लोग क्या यहीं पर सुख चाहते हैं कि वहाँ भी सुख चाहते हैं? एक कहानी सुनाता मैं आप लोगों को। 3-4 मुर्दा बहते हुए जा रहा था। एक मुर्दा माथा पे हाथ रख कर के जा रहा था, एक मुर्दा पेट पर हाथ रख के जा रहा था, तीसरा मुर्दा हाथ मलते मलते जा रहा था, और चौथा जो मुर्दा था वो मोच पर हाथ फेर करके जा रहा था। 4 मुर्दा था, वो चारों जा रहा था। संजोग ये हुआ एक बहुत बड़े तांत्रिक ने क्या कि उस चारों मुर्दा को खींच करके अपने समीप लाया और चारों में प्राण डाल दिए। जब डाल दिए तो पूछा, जो माथा पे हाथ रख के जा रहा था, पूछा उससे कि तुम माथा पे हाथ रख के क्यों बहते जा रहा था? तो उसने कहा कि माथा पे इसलिए हाथ रख कर के जा रहा था कि जिंदगी भर मेरे जीवन में चिंता ही बनी रही। ये बेटा कैसे आगे बढ़ेगा, पोता कैसे पढ़ेगा, घर कैसे चलेगा, इसी चिंता में डूबा रहा मैं और शरीर मेरा छूट गया। इसी कारण से मैं माथा पे हाथ रखते संसार से जा रहा था। कहा ठीक है। फिर दूसरे से पूछा कि तुम पेट पर हाथ रख के क्यों जा रहा था?
क्या बताएं महाराज, पेट पर हाथ रख के इसलिए मैं जा रहा था कि जिंदगी भर पेट के लिए हाय हाय करते रहा और कुछ तो मिला नहीं जीवन में, केवल पेट ही पेट के लिए काम करते रहा और अंत में भी पेट मेरा पूरा पूरा भरा नहीं। सबका पेट भर जाता है, किन्हीं का पेट पूरा भरता नहीं। अगर भरता तो इतना लोग परेशान होता ही नहीं है। किसी का पेट भरता है, इसी कारण से मैं पेट पर हाथ रख करके जा रहा था। तीसरे से पूछा कि एक बात बताओ, तुम हाथ को मल मल के क्यों जा रहा था? कहा महाराज क्या बताऊं, यहाँ भी सुख से नहीं रह पाया और वहाँ भी जा रहा हूँ जहाँ वहाँ भी सुख पूर्वक नहीं रह पाऊंगा, इसीलिए हाथ को मलते मलते जा रहा हूँ। चौथे से पूछा तुम तो बड़ा स्टाइल के साथ जा रहे हो। कहा क्या स्टाइल है मेरा? कहा तुम मौज पर हाथ रख के जा रहे हो, बात क्या है? कहा कि महाराज जानते हैं क्यों मैं इस तरह मौज पर हाथ रख के जा रहा हूँ, पता है आपको? कहा क्या? कहा बात यह है कि मैं यहाँ भी सुख पूर्वक हूँ, अर्थात मैंने संसार में खूब बढ़िया से जीवन यापन किया है, खूब लोगों को उपकार भी किया है, खूब बढ़िया से खाया पिया है, भजन भी किया है, यहाँ भी आनंद से रहा। और जो भजन करता है महाराज वहाँ भी उनका आनंद ही जिंदगी होता है, इसीलिए मैं मौज पर हाथ रख करके जा रहा हूँ। अब विचार करके देखिए क्या करके जाना चाहते हैं। संत महात्मा गण कहते हैं अगर चाहते हैं कि दोनों जगह सुख, तो कोशिश कीजिए कि यहाँ भजन ध्यान करिए। भजन ध्यान नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। संतों ने कहा कि भजन ध्यान करना चाहिए, तो भगवान राम कह रहे कि भाई सुनो, यहाँ और वहाँ दोनों जगह अगर सुख चाहते हो तो मेरी बातों को सुनो। ये शरीर इतना दुर्लभ है कि देवता इसके ललायित है। देवता भी चाहता है कि मानव शरीर मिले। बाइबल में एक प्रसंग है, इब्लिस नाम करके देवता जब धरातल पर आया तो एक ढोल लिया, उसने ढोल बजा बजा के कहने लग गया कि देखो जी, सब जगह जाना लेकिन स्वर्ग मत जाना। पूछा कि स्वर्ग क्यों न जाया जाए? कहा कि वहाँ जाओगे ना तुम्हारा हराश होगा। हराश समझ रहे हैं ना, मतलब तुम्हारा जीवन नीचे चला जाएगा। कहा कैसे? कहा प्रत्येक दिन तुम्हारा वहाँ पुण्य घटेगा। कहाँ? स्वर्ग में। इसीलिए तुम लोग वहाँ मत जाना। कहा आप जो वहाँ से आ गए हो? कहा हम आ गए, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वहाँ जाने पर दुख मिलता है। कहा क्या दुख मिलता है? कहा तुमसे जो श्रेष्ठ रहेगा वो ईर्ष्या करेगा ज़्यादा, तुमसे जो 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 ज़्यादा है पुण्यवान वो ज़्यादा ईर्ष्या करेगा। और तुम प्रत्येक दिन दिन गिनती करोगे, आज एक दिन बीत गए, कल 2 दिन बीत गए। यहाँ ऐसी चिंता है कि एक दिन बीत गए 2 दिन बीत गए, यहाँ चिंता नहीं है। इसीलिए वहाँ भय बना रहता है कि पुण्य खत्म होते ही सीधे मैं नीचे गिर जाऊँगा, इसलिए कोशिश करो कि वहाँ मत जाना। कहा उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इब्लिस नाम के देवता कहता है कि उसके लिए तुम्हारे भीतर में मोक्ष का द्वार लगा हुआ है, याद रखना। उस मोक्ष के द्वार से तुम जब प्रवेश करोगे, चलोगे, तो तुम्हें स्वर्ग जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो स्वर्ग से ऊपर होता है वहाँ तुम जाओगे। अब विचार करके देखिए, अब ये बात कह रहे हैं तो हम लोग को विचार करना चाहिए कि मोक्ष की तरफ बढ़ना चाहिए। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि मानव तन देवताओं से दुर्लभ शरीर है ये, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सारे सदग्रंथ कहते हैं कि देवताओं को दुर्लभ है। देवता इस शरीर के ललायित हैं। हमारे गुरुदेव ने कहा दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म नशावे। परिणाम क्या होता है जान रहे हैं? प्रत्येक दिन हम लोगों का शरीर घटते जा रहा है कि बढ़ते जा रहा है? प्रत्येक दिन घट रहा है। गुरुदेव कहते छन छन पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। फिर बार बार मिलेगा सो बात नहीं है।
दूसरे जो गुरुदेव कहते हैं कि दिन बीतत जावे आयु खुटावे भजो भजो प्रभु नाम। और फिर एक जो गुरुदेव कहते हैं कि सुनो, जीवन में क्या स्थिति है मालूम है तुम्हें? पशु पक्षी कृमि आदि की योनि में भरमहो बहुबार है, नरतम अब ही कृपा करे दिन अब गुरु करिए उबार है। कहा कि ये कृपा करके मानव तन मिला हुआ है, इसलिए विचार करना होगा कि इतना दुर्लभ शरीर प्राप्त किए हैं, इसीलिए सोचना पड़ेगा। धर्मशास्त्रकार भगवान राम कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। सारे देवता गण श्री ललाए थे, इतना ही नहीं, इसमें है क्या जो ललाए थे बेचारे। इस शरीर में एक विशेषता ये है कि साधन धाम है, ये शरीर साधना का धाम है। संसार में प्रसिद्ध, भारतवर्ष में प्रसिद्ध मात्र में 4 ही धाम कहलाते हैं, जिसमें से हम लोगों ने नाम सुना है। एक रामेश्वरम धाम है, याद रखिएगा। दूसरा है जगन्नाथ धाम, तीसरा है द्वारिका धाम, और चौथा है बद्रीनाथ धाम। संत महात्मा 4 धाम है, और चारों धाम में इतनी भीड़ लगती है कि वर्णन से बाहर। लेकिन वहाँ जाने पर मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसमें संदेह है। यद्यपि बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु ने स्वयं साधना की है, लेकिन फिर भी संदेह है कि मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा, कहना मुश्किल है। लेकिन शरीर रूपी धाम में अगर साधना कर लीजिएगा तो निश्चित कहते कि मोक्ष की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्यों? इसमें मोक्ष का दरवाजा लगा हुआ है। किसमें? शरीर रूपी धाम में। साधन धाम है ये। और वो जितने भी धाम का मैंने नाम लिया, उन सभी धामों में मोक्ष का द्वार लगा हुआ नहीं है, इसमें एक विशेषता है। तो भगवान राम कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए नो जही परलोक सवारा। इस शरीर को पा करके अगर आपने परलोक को नहीं सुधारा तो क्या होगा? सो प्रत्र दुख पावही सिर धुनि धुनि पचताए काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। क्या करते हैं कुछ लोग जानते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। कुछ लोग कहते हैं तो कहा कि साधन का धाम है, लेकिन क्या कर रहे हैं? तो लोग क्या कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। काल कर्म और किसको दोष लगाए? काल ही कर्म है ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये झूठ दोष लगाते रहते हैं। संत महात्मा गणों ने कहा कि मनुष्य का जीवन अवश्य श्रेष्ठ है। क्यों? श्रेष्ठ किस लिए और क्यों है, अब जानिए थोड़ा सा। भगवान राम कह दिए देखो, काल को कर्म को ईश्वर को दोष मत लगाया कर, एकदम मत लगा। लेकिन हम मनुष्य मानते नहीं है, कभी कर्म को कभी काल को और कभी ईश्वर को दोष लगाते रहते हैं। कभी कभी ये भी हम लोग कहते हैं कि भाई हमारे भाग में लिखा हुआ नहीं है, ऐसा कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, मैंने एक पुस्तक में पढ़ा है, स्पष्ट उसमें दिया हुआ है का भाग तुम्हारे ही सत्कर्मों का छाया है। याद रखना, दूसरा कुछ नहीं है। अच्छा तुमने कर्म किया है, उसी का छाया भाग बनता है और कुछ बनता नहीं है। अगर आपने बुरा कर्म किया है तो उसी का परिणाम आपको दुख भी हुआ करता है। तो ये ख्याल रखना कि भाग पर कभी नहीं रहना। तब क्या करना चाहिए? हम मानव जीवन पुरुषार्थ के लिए मिला हुआ है, पुरुषार्थ करिए। भगवान राम खुद पुरुषार्थ जीवन में किए। भगवान कृष्ण आए इस जीवन में तो बहुत पुरुषार्थ किए उन्होंने। आप देखिए उनको, भगवान श्री कृष्ण को बचपन से ही संघर्ष उनका जीवन रहा। कहाँ जन्म लिए? तो जेल में जन्म लिए, वो भी कितने
बहुत सारे फाटक के भीतर में। अब फाटक तोड़ करके निकले वहाँ से खुलवा करके, तो कहाँ चले, नदी पार किए तो पूरा नदी में पानी आ गया। भगवान ने चरण दिए तो फिर नदी का पानी बंद हुआ। और जहाँ गए, कहाँ, गोकुल चले गए, तो देखिए उनकी जिंदगी कैसी है। कंस को पता चल गया तो बचपन से संघर्ष, पुतना को भेज दिए विष का दूध लेकर के। उसके बाद कौन कौन सुर आए, बाकासुर, काकासुर, कौन कौन सुर आए, सब सुर को क्या किया उन्होंने, संघर्ष करके समाप्त कर दिया। तो जीवन सबका संघर्षशील है। उतना ही नहीं, 17 बार आ गए युद्ध करने के लिए, कौन, जरासंध, उसको ही पछाड़ दिए। 18वें बार में सोचा कि इस पागल के साथ कौन रहे, तो चल दिए तो क्या किया, पहाड़ होकर के जब जाने लग गए तो परिणाम ये, पहाड़ में जरासंध आग लगा दिए। तो भगवान ने क्या किया, आकाश मार्ग से चले गए, कहाँ, द्वारिका। एक टापू पर घर बनाया, हम गए वहाँ, बता रहे कहाँ पर घर बनाया। अब वहाँ रहने लग गए, इधर भी पानी उधर भी पानी, चारों तरफ पानी पानी बीच में। अब सोच करके देखिए, उसके अलावा भी युद्ध रुका नहीं, चलते रहा जीवन पर्यंत। और अंतिम समय क्या हुआ, अंतिम समय उन्होंने क्या किया, तो एक जगह पर बड़े सुंदर ढंग से झूला लगा करके झूल रहे थे। जरा नाम का व्याधा, उस स्थान में मैं गया हूँ, जरा नाम का व्याधा आया, मारा तीर, शरीर को छोड़ दिया। ये संघर्षशील जीवन। धर्मशास्त्रकार कहते हैं जब भगवान का जीवन संघर्षशील है तो आपका नहीं होगा, आपका भी होगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि संघर्ष करके क्या प्राप्त करें। संघर्ष करके अगर संसार को प्राप्त कर लिए तो सब यहीं छूट जाएगा, लेकिन अगर संघर्ष करके अपने आप को प्राप्त कर लिए तो आपका जीवन बन जाएगा। और आप जब तक इस संसार की बात करें, जब तक इस धराधाम पर पृथ्वी, चांद, तारे, सूर्य रहेंगे, तब तक आपको लोग मानते और पूजा करते रहेंगे। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जीवन में अगर कल्याण चाहते हैं तो इतना ही कोशिश कीजिए कि करना क्या है। ऋषि मुनि ने कहा कि करना यह है कि संघर्ष कीजिए, किस लिए, अपने आप को जानने के लिए। ये परम सुख देगा। संसार को बनाने में जो संघर्ष करिएगा ये परम सुख देने वाला नहीं है, क्षणिक सुख देगा, अल्प देगा और थोड़ा देगा, और अंत में जाने वाला भी होगा। लोग यहाँ तक छीन भी आपसे लेगा, लेकिन ये परम सुख को कोई छीन नहीं सकता। ये आत्म सुख को कोई भी ले नहीं सकता आपसे, न बांट सकता, न बखरा कर सकता, याद रखिएगा। लेकिन बाहर का सुख की सुविधा जो उपलब्ध किए हैं इसमें बंटवारा कर लेगा। यहाँ तक याद रखिएगा, बेटा भी ले लेगा और कहेंगे चुपचाप बैठ के खाते रहिए, बेसी बेसी मत करिए कुछ भी। आप ऐसी स्थिति आ जाएगी आपके जीवन में, लेकिन जब आंतरिक साधना कर लीजिएगा तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी। धर्मशास्त्रकार कहते हैं इसके लिए उपाय कीजिए, इसके लिए मानव जीवन मिला है। भगवान राम कहते हैं यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई। हे भाई, इस शरीर का फल विषय भोगना नहीं है। अगर विषय भोगना होता तो भगवान को भी कोई चीज़ की दिक्कत नहीं थी। 16,108 गोपियां थी, कुछ भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने दिखाया, क्या दिखाया, कहा ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान स्वयं ध्यान करते। किनका, मायातीत का भगवान ध्यान करते थे। तो आप लोग बिना ध्यान करें तो काम चलेगा, नहीं चलेगा। धर्मशास्त्रकार कहते हैं जब भगवान ही मायातीत का ध्यान करते थे तो आप माया में रह करके सुखी हो पाएंगे, नहीं हो सकेंगे। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि भगवान का अनुकरण कीजिए। अनुकरण करेंगे तो जीवन सार्थक होगा, अगर अनुकरण नहीं करेंगे तो जीवन सार्थक नहीं होगा। कोई भी संसार में, याद रखिएगा, विषय सुख से पूर्ण सुखी नहीं हुआ है। राजा जयाति का नाम सुने होंगे आप लोगों ने। राजा जयाति नाम था, आयति बोलते हैं उनको। राजा जयाति जानते हैं, एक दो गो नहीं की बात बता रहा हूँ।
बेचारे जंगल भ्रमण करने के लिए निकले। एक संजोग से शुक्राचार्य की पुत्री कुआं में गिरी हुई थी। संक्षेप में केवल कह रहा हूं, कुआं से ऊपर किए, कहा चलिए पिता घर पहुंचा दीजिए। अब पिता जाके कहती हैं कि मेरी शादी इनसे करा दीजिए। शादी हो गई, लेकर के आए। जिन्होंने कुआं में गिराया था वो क्या होगा, तो वृषवर्मा की पुत्री थी, उसका नाम था शर्मिष्ठा। कहा कि ये मेरे सेवा में दासी बन करके जाएगी। का गुरु की पुत्री की आज्ञा है, राजा ने स्वीकार कर लिया। ठीक है जाओ बेटी, भेज दिया। और जब भेज देते उनको दरवाजे पे दिया गया। उनके द्वारा भी संतान और उनके द्वारा भी संतान, दोनों के द्वारा 5 पुत्र हुए। परिणाम ये, एक दिन बाहर घूमने निकली, देखते हैं कि राजा की तरह आकार प्रकार मिल रहा है, रंग रूप मिल रहा है। पूछ बैठते कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तो कह बैठता है बच्चा। जैसे कह बैठता है तो कहता है तुम उन्हीं के पुत्र हो। कहा हाँ, इतना ये सुनना था, बाल को बिखेर ली, कपड़े को फाड़ लिए, रोती धोती पिता घर चली गई। और जब पिता घर चली गई तो पिता ने इस दशा को देख करके, पुत्री की दशा को देख करके वहीं से श्रापित करते हैं। क्या करते हैं, कहते हैं राजाती तुमने मेरे पुत्री के साथ धोखा की है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुम बूढ़ा हो जाओ। अब लीजिए, बेचारा बूढ़ा हो गया, लाठी ठेकते ठेकते ससुर से मिलने के लिए गया। अब क्या करे, वहां गए तो कहा पिताजी जानते हैं अभी मेरी भोगने की इच्छा समाप्त नहीं हुई है, कोई उपाय बताइए। देखिए कैसा है रह जाती का इच्छा समाप्त नहीं हुई है। तब रह जाती को कहते हैं शुक्राचार्य जी महाराज याति को, कहा कि सुनो, तुम्हारे 5 पुत्र हैं, 5 पुत्रों में से कोई तुम्हें जवानी दे और तुम्हारा बुढ़ापा ले, तब तुम भोग सकते हो, अन्यथा नहीं। तुम्हारी इच्छा जब बनी है ऐसा ही होगा, लेकिन जो वचन दे दिया हूँ वो तो होके रहेगा। 5 पुत्रों के पास आके कहा, 5 ने कहा कि पिताजी, 4 तो इनकार कर गए, कहिए हमसे होने वाला नहीं है। 5वां पुत्र था पुरु ने कहा कि पिताजी अगर आपकी इच्छा है तो मैं आपका बुढ़ापा लेता हूँ और जवानी आपको मैं देता हूँ। बुढ़ापा लिया और जवानी दिया, 1000 वर्ष तक भोग को भोगा उन्होंने, लेकिन तृप्त नहीं हो पाए। अंत में क्या क्या जानते हैं, पुराणों में प्रसंग है कि लौटाता है जवानी और बुढ़ापा लेता है, और दोनों जंगल चला जाता है। जंगल गया, घोर साधना की, आत्म साक्षात्कार किया, ज्ञान हुआ, तब तृप्त हुए। संसार के विषयों के सुख में अगर तृप्त होता तो पुत्र की जवानी लेकर के भोगने वाला रह जाती, वे तृप्त नहीं हो पाए तो हम विषय के सुख से तृप्त हो पाएंगे, संत महात्मा गणगत नहीं हो पाएंगे। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई। हे भाई, स्वर्ग का सुख कैसा है, अंत में दुख देने वाला है। क्यों, प्रश्न है। इसलिए दुख देने वाला है कि वहां भी विषय ही है। क्या है वहां, ऋषियों ने कहा कि 5 विषय है। रूप वहां भी है, रस भी वहां है, रूप रस गंध भी वहां है, स्पर्श भी है, और क्या है का रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ये 5 विषयों का कमाल है। वहां भी विषय सुख है। पता आप लोगों को होगा, जानकारी होनी चाहिए। एक बार इंद्र को बुलाया गया, धरती पर के राजा को वहां जब गए, संजोग ये हुआ कि ब्रह्मा जी और गंगा दोनों बगल में बैठे हुए तो दोनों संजोग से दोनों की दृष्टि मिली, और परिणाम ये हुआ कि चेहरे पर मुस्कान आई। अब ब्रह्मा जी ने श्राप दिया तो धरती पर गंगा जब बनी तो संतानों की धर्मपत्नी कहलाई। एक बात यह, वहां भी सुखी नहीं है आप। धर्मशास्त्रकार कहते हैं सुख का खजाना केवल आप है और दूसरा कोई नहीं है। सुख का खजाना केवल आप है और परम सुख केवल आप है, दूसरा कोई नहीं। ना वैकुंठ में सुख है, ना ही आप ब्रह्मलोक में सुख प्राप्त कर सकते हैं, ना ही आप शिवलोक में सुख प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि विषय सुख है।
पुराणों की बात सुनाने में बहुत जगह नहीं बनती है। ऐसी ऐसी बातें पुराणों में है कि कहने में मंच से नहीं बनता है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं इसलिए केवल आत्मीय सुख की तरफ चलिए। आत्म सुख संसार में कोई सुख नहीं है। इसलिए हमारे गुरुदेव ने कहा सातों स्वर्ग केर निवासी, दिव्य देव अमित बिलासी, कोई न स्थिर सब ही बटोही, शांति स्वरूप एक स्थिर होही, शांति स्वरूप सर्वेश्वर जानो, शब्दातीत कहीं संत बखानो। परमात्मा का सुख अनंत है, याद रखिएगा। परमात्मा का सुख ही अप्रमित है, बाकी सभी का सुख परिमित है। संसार में सब अतृप्तदायक सुख प्राप्त करते हैं, लेकिन परमात्मा का सुख जो है अप्रमित अर्थात वो तृप्तिदायक है। उसमें परम स्वाद भी है और परम संतुष्टि भी है। सूरदास जी महाराज कहते अमित तोष उपजावे, परम संतुष्टि है। उस सुख को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये विषय सुख की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। धर्मशास्त्रकार कहते हैं विषय से मुख को मोड़िए। समय तो 5 लगभग बज गया, पूरा होने में बहुत समय लगता है इस प्रसंग को। तो मैं कह रहा था कि पंच विषयों से बचने के लिए एक ही उपाय है, क्या? अंतर्मार्गी बनिए। इसीलिए भगवान श्री राम ने बड़ा सुंदर शब्दों का प्रयोग किया कि आकर चारी लक्ष्य 84, जोनि भ्रमत ये जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कब हुक करे करुणा नर देही, देत ईश्वन हेत से नहीं। गुरुदेव कहते हैं एक जगह और कुछ बड़ी अच्छी बात, उन्होंने कहा कि सुनो 84 लाख प्रकार के योनियों में भ्रमण करते करते ये मानव जीवन में आए हो। परमात्मा ने बहुत बड़ी दया की है और तुम्हारा मेहनत लगा है, अब इसको चुकना मत। अगर चुक गया तो बहुत बड़ी भूल हो जाएगी तुम्हारे जीवन में, फिर तुम्हें 2.25 अरब वर्ष लगेगा मानव शरीर को प्राप्त करने में। इसलिए प्रयास करो जीवन में कि हमें क्या करना है। हमें मानव तन को प्राप्त करने के लिए बहुत दुख उठाना पड़ा है, बहुत कष्ट उठाना पड़ा है। इसके लिए भजन करो। भजन करेंगे तब क्या होगा? किनके पास जाए? तो कहा सदगुरु वैद वचन विश्वासा, सदगुरु के पास जाइए। और सदगुरु के पास जा करके क्या कीजिए? उनसे जुक्ति सीखिए और जुक्ति सीख करके चलिए। धर्मशास्त्रकार कहते हैं जो जुक्ति सीख करके चलते हैं उनका जीवन सार्थक होता है। इसलिए बड़े सुंदर शब्दों का प्रयोग किया गया है। कहा गया है कि अगर जुक्ति आप नहीं लिया तो कोई जीवन में फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए परम संत साहब ने कहा कि सच्चे गुरु से मिलिए, मुर्शिदे कामिल से मिल, सिदक और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम सहरक को पाने के लिए। इस सहरक का ज्ञान जो बता दे वैसे गुरु से मिलिए, सुषमना का ज्ञान जो बताए वैसे गुरु से मिलिए, क्योंकि ये मानव शरीर में परमात्मा विद्यमान है। इस शरीर को बहुत सुंदर मंदिर कहा गया है। उपनिषद में आया है कि बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयं प्रोक्तम सिद्धम श्रद्धेहि नाम। बिंदुनाद महालिंग है, शिव शक्ति का ये घर है। देखो शिवालय कहा गया है, इसी शरीर में सिद्धि मिलती है। इतना ही नहीं, बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग किया है बाइबल ने। बाइबल ने कहा है कि ह्यूमन बॉडी हाईएस्ट टेम्पल ऑफ गॉड। ये मनुष्य का शरीर जो है, याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा मंदिर है। इस मंदिर को समझिए, किनका? परमात्मा का मंदिर है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि बाहर का मंदिर को तो आपने बनाया है, इसको किसने बनाया है? परमात्मा ने बनाया है। इस परमात्मा ने बना के परमात्मा इसमें विद्यमान है। और जब कभी परमात्मा मिलेंगे इसी शरीर से मिलेंगे। रास्ता कहाँ से है? का सहरग और सुषमना से। धर्मशास्त्रकार कहते हैं सहरग की तरफ से गुजरेंगे तो परमात्मा तक जाएंगे, और बाहर से गुजरेंगे तो संसार में भटकते रहेंगे। विचार कर लीजिए क्या करना है। निर्णय आपके ऊपर है। आपके भीतर परमात्मा ने एक रास्ता रखा है। कहेंगे रास्ता कैसे रहेगा इसमें भाई? मैं बताता हूँ, फिक्स पढ़ने वाले जानते होंगे। जब 2 चीज़ों को जोड़ते हैं तो उसमें स्पेस रहता है, खाली चीज रहती है। हम लोग को परमात्मा ने जोड़ा है। आँख से नीचे वाले भाग को पिंड कहा और आँख से वाले ब्रह्मांड कहा। लेकिन डॉक्टर खोल के देखेगा तो नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि डॉक्टर खोलेगा किसको? ये बॉडी को खोल सकता है, लेकिन सुषमना का रास्ता उन्हें पता नहीं चलेगा। धर्मशास्त्र को कौन जानेगा?
खैर इसको जानने वाले कोई ऋषि ही होंगे, वही जान सकता है। धर्मशास्त्रकार ने कहा उस रास्ते से गुजरिए, आनंद ही आनंद है। इसलिए कहा आनंदे आनंदे बाढ़े पति खोन, 200 इंद्रिय था के शून्य गत बंधन। सारे बंधनों से मुक्त हो सकते हैं आप। इसलिए आपके जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, परमानंद को प्राप्त करना चाहते हैं, सुषुम्ना के द्वार से गुजरिए, जीवन सार्थक होगा, धन्य होगा और आपका मानव जीवन पाने का सार्थकता पता और उपायता पता चल जाएगा आपको। धर्मशास्त्रकार ने कहा कि मानव जीवन की विशेषता यही है कि अपने आप को जानना चाहिए। अपने आप को जाने बिना परम कल्याण की संभावना नहीं है। शंकराचार्य महाराज ने कहा है नर जन्म दुर्लभम मतम, शरीर अर्थात मनुष्य का जन्म होना ही अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए कितना क्षणभंगुर है, तो पुराना आया है कि दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्य वैकुंठ प्रिय दर्शनम। खय मानव का जीवन इतना दुर्लभ है कि वर्णन से बाहर है। लेकिन और एक बात क्या कहा का उससे विशेष दुर्लभ क्या है का वैकुंठ प्रिय अर्थात वैकुंठ के जो प्रिय हैं, जिन्होंने वैकुंठ वासी का दर्शन किया है, उनका दुर्लभ, उनका पाना तो और दुर्लभ है। इसीलिए का घुसुंडी जी कहते हैं गुरु से नर समान नहीं कब न हो देही, जीव चराचर जांचत जही। मनुष्य शरीर के समान संसार में और कोई दूसरा शरीर नहीं है। इस शरीर को प्रधानता देते हुए ईश्वर की भक्ति करने की चेष्टा और प्रयत्न करें। ईश्वर की भक्ति अगरबत्ती दिखाने से नहीं होगा, याद रखिएगा। ईश्वर की भक्ति नहा करके अगरबत्ती दिखाते हैं और कह देते हैं अपनी पत्नी से रे भोजन लगाओ, इस भक्ति से काम चलने वाली नहीं है। जब भी चलेगी तो आपको समय देना पड़ेगा और समय देने के लिए उस रास्ते को जानना पड़ेगा। कौन सा रास्ता? उस रास्ता का नाम है सहरग, उस रास्ते का नाम है सुषुम्ना, उस रास्ते का नाम है तिल द्वार, दशम द्वार, अज्ञा चक्र। उस रास्ते से गुजरेंगे तभी वास्तव में भक्ति का सही प्रयोग जानेंगे कि भक्ति क्या है। उसी के संबंध में संत महात्मा ने कहा कि वो रास्ता परमात्मा तक जाने का है, वो प्रकाश और शब्द का रास्ता है। याद रखिएगा मनुष्य जीवन अनमोल है, परमात्मा ने अपने तक रास्ता रखा है, अंधकार में रास्ता नहीं रखा है। कंकड़ सीमेंट सरिया बालू का बना हुआ सीमेंट नहीं रखा है और कतरा का बना हुआ सीमेंट नहीं रखा है, क्योंकि वो अनोखा है, परमात्मा निर्विषय है। तो रास्ता भी कैसा होगा याद रख लीजिएगा जरा सा। संत महात्मा गण कहते कि जो परमात्मा सबसे श्रेष्ठ ऑलमाइटी गॉड है, जो सर्वशक्तिमान है, वो परमात्मा का रास्ता भी तो शक्तिमय होगा। संत महात्मा गण कहते कैसा रास्ता है? प्रकाशमय और शब्दमय। याद रखिएगा प्रकाश और शब्द पर चल करके आप उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। का क्या प्रमाण है? प्रमाण देता हूं आपको मैं। आपके मंदिर में घड़ी घंटे बजता है और दीपक भी जलता है। आपके भारतवर्ष में 300 रुपये का नकली नोट निकला है क्या कि निकल गया? नहीं निकला है ना, क्योंकि 300 रुपये का असली नोट ही नहीं है, इसलिए नकली भी नहीं निकला है। उसी प्रकार से याद रखिएगा कि बाहर जो जितने मंदिरों में देख रहे हैं घड़ी घंट शंख और दीपक जलता है, ये नकली है, असली पहले कहीं था और अभी भी है। इसी धर्मशास्त्रकार कहते हैं असली की तरफ बढ़िए। तो संत कबीर साहब कहते हैं अपने घट दिया ना बारू रे, नाम का तेल सुरत का बाती, ब्रह्म अग्नि उद्गारू रे, जगमग जगमग ज्योत निहारो, तन मन धन सब बारू रे, झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारू रे, कहे कबीर सुनो भाई साधु, आपन का संभारो रे। आपके शरीर में अपना प्रकाश है, क्योंकि परमात्मा ने प्रकाश बनाया है, घर परमात्मा ने बनाया है, जलाया भी प्रकाश परमात्मा ने ही रखा है, शब्द भी परमात्मा ने दे के रखा है। इसमें असली घड़ी घंटे बजता है। वहाँ तो समुद्र से निकला हुआ जीव को मार करके शंख बनाया गया है, लेकिन परमात्मा ने यहाँ जानते हैं अपने से स्थापित किया है शंख का भी, शंख भी बजता है। हमारे गुरुदेव कहते घंट शंख न नगारा, मुरली न बिन तारा, की धुन में फंस रहा हूँ मैं सबसे श्रुत फुटा। तो ये स्थिति धर्मशास्त्रकार ने कहा
इसके लिए हम लोगों को अंदर अंदर चलना चाहिए। समय अभाव में थोड़ा मैं संक्षेप में खींच दिया, लेकिन इतना जरूर जान लीजिए जीवन में कि आपके मानव जीवन में बहुत कुछ है। तो इसको समझना होगा हम लोगों को कि कितना कुछ है। आपके भीतर में शंख बजता है, और जानते हैं कि शंख जब बजता है तो क्या कहता है लोग पता है? जगदीश चंद्र बसु जब अमेरिका गए थे तो वहाँ के लोगों ने कहा कि भारत के लोग बड़ा विचित्र है, शंख बजाता है, क्या होता है उससे? तो जगदीश चंद्र बसु ने कहा शंख बजता है तो बलाय भाजता है। का क्या मतलब? खा आपको ऐसा बलाय भागता है, मतलब बलाय भाग जाता है। का इसका मतलब क्या है? का मतलब यह है कि आप शंख लाइए। शंख लाया गया, का अनुवीक्षक यंत्र लाया जाए, लाया गया, लगाया लोगों ने, बजाया शंख कस करके, जब याद देखा कि कीड़े मर मर के गिर रहे हैं। का यही बलाय भाजता है, भागता है। जैसे इस शब्द का प्रयोग किया तो बाहर का शंख था, तो बाहर के कीड़े मकोड़े मर रहे थे। भीतर का शंख बजेगा तो भीतर कीड़े मकोड़े मरेंगे। कौन सा? वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर, ये भीतर कीड़े हैं, ये नष्ट होंगे आपके। कब? जब भीतर के शंख को सुनेंगे तब। धर्मशास्त्रकार कहते हैं शंख का शब्द सुनना शुभ, उनके उस दिन शुभ दिन आने लग जाएंगे। घड़ी घंट सुनना शुभ, उनके शुभ दिन होने लग जाएंगे। धर्मशास्त्रकार कहते हैं लेकिन इसी में फंस करके रहना नहीं है, इससे आगे भी बढ़ना है। इससे आगे बढ़ने के लिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि और भिन्न भिन्न तरह की आवाज़ होती है। यहाँ तक याद रखिएगा कि मुरली जब भगवान श्री कृष्ण बजाते थे तो सारी गौएं आ जाती थी। क्या आप जब मुरली बजाएंगे तो सारी गौएं नहीं आएगी? आएगी आज भी। क्यों नहीं आती है? कि मुरली बजाना जानते ही नहीं है। कहाँ है मुरली? हमारे गुरुदेव कहते हैं कि अपने अंदर में मुरली भी बजती है, ऐसी मुरली बजती है कि जब ये मन अर्थात पूर्ण रूपेण से मुग्ध हो जाता है, लीन हो जाता है, तो आपकी बात सुनने के लिए दुनिया के लोग आने लग जाते हैं। धर्मशास्त्रकार कहते हैं इसलिए अपने अंदर में मीठी मुरली सुने ध्वनि के कान से, अर्थात ध्वनि के कान से मीठी मुरली सुनी जाती है। जो मीठी मुरली को सुनते हैं तो सुनाने वाले कान, उस परमात्मा ने मीठी मुरली भी अपने कान भीतर में रखा है करके। कौन सा कान सुनेगा? उसके लिए कहा गोश बातिन हो कुसादा, जो करे कुछ दिन अमल, ला इल्ला अल्लाह अकबर खुदा पे जाने के लिए कहा। वो आंतरिक कान से सुनेगा। जो आंतरिक कान की साधना करेगा, कुछ दिन अमल करेगा, उनके जीवन ये सब सुनाई पड़ेगा। इसलिए कहा कब सुनता है कब नहीं? का सब दिन सुनता है। इसलिए कहा उठत बैठत जागत सोबत टुक बेहीन नहीं तारा, झिन झिन जंतर निज दिन बाजे जम जालिम पचियारा। हर हमेशा झिन झिन जंतर निज दिन बाजे जम जालिम पचियारा, अर्थात मन हार जाएगा, हरदम होते रहता है। इसे धर्मशास्त्रकार कहते हैं उसकी पुजारी बनिए, उसकी अनुयायी बनिए, चाहे किस संप्रदाय को मानते रहिए, इस्लाम को मानिए, सिख को मानिए, जैन को मानिए, बौद्ध को मानिए, या आप वैदिक धर्म को मानिए, लेकिन आंतरिक मार्गी जरूर बनिए। जो आंतरिक मार्गी बनेगा उनका यह लोक और परलोक दोनों सुख में होगा। समय ढेर ज़्यादा देता नहीं है क्योंकि ध्यानाभ्यास का समय है, इसीलिए अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार निवेदन करता हूँ, बुलंद आवाज़ जयकार करें। बोलिए प्रेम से